जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए और नए ट्रेडर और इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में और खास करके आईपीओ के बारे में कि जो आप सभी का एक सवाल रहता है कि आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसका जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले चीज यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको ध्यान में होगा, यहां पे आप देख सकते हो ये जो डेट आपको दिखाई दे रहा है 14 अक्टूबर 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद आप यहां पे देखोगे तो लगातार आपको शेयर के प्राइसेस क्या है, नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। अब एक बात थोड़ा समझिएगा कि जब कंपनी पहली बार लिस्ट हुई तो आप सभी को ऐसा लगा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ के अंदर पैसा डालते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता आईपीओ क्या होता है मैं उसके लिए बता देता हूं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी जो कि शेयर मार्केट के अंदर वो आना चाहते हैं, अगर आप उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, किसी नई कंपनी के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो कंपनी क्या करती है, एक्सचेंज से अप्रूवल लेकर के आती है, सेबी से अप्रूवल लेकर के आती है और उनको एक डेट दिया जाता है कि इस डेट को आप जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हो। तो वहां पे उसको डेट जो दिया जाता है उस डेट के बीच में वो कंपनी आईपीओ लेकर के आ सकती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आ सकती है। और आईपीओ को आप अपने ब्रोकर के माध्यम से, डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप उसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। कुछ लॉट साइज डिसाइड होती है ना, कुछ प्राइस डिसाइड होते हैं लगभग 15 से 20 हजार के आसपास का, और उसके बाद आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है। अब एक बात समझिएगा, आईपीओ आने के बाद वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, फिर यहां ट्रेड करने लग जाता है। फिर जब भी ये मार्केट में लिस्टिंग का जो डेट होता है उस डेट को ये लिस्ट होने के बाद आप इसके शेयर को कभी भी आप बेच सकते हो। अब एक बात समझिएगा कि आईपीओ के अंदर आप जब भी देखोगे तो बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे जाते हैं, सर आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरा जवाब एक ही रहता है हमेशा, और वो जवाब ये है कि आईपीओ के अंदर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या है, सबसे पहले समझिएगा कि यहां पे जब भी ये कंपनी जब ग्रो हो रही होती है तो उस वक्त इस कंपनी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वीसीज, यानी कि वेंचर कैपिटल कंपनियां जो होती है वो लगाती है किसी भी नए कंपनियों के अंदर पैसा। और उसके बाद ये वीसीज क्या करते हैं कि जब वैल्यूएशन अच्छा खासा हाई हो जाता है, जब इन लोगों को एग्जिट चाहिए होता है, तब जाकर के वो कहते हैं कंपनी से कि भैया आप एक काम करो, आप जाकर के स्टॉक मार्केट के अंदर जाकर के आप लिस्ट हो जाओ, और वहां पे आप जो है जाकर के जैसे लिस्टिंग करोगे तो चूंकि वो मार्केट में है तो हम लोग धीरे धीरे करके अपना पोजीशन निकाल देंगे। मैक्सिमम स्टॉक में दोस्तों जिसके अंदर भी आईपीओ आपका आया रहता है, आने वाले समय में जब आप देखोगे 6-8 महीने के बाद तो वो आपको दिखेगा कि वो स्टॉक आपको नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। 10 में से तकरीबन 8 स्टॉक के साथ ऐसा होता है। हालांकि एक ही स्टॉक आज तक ऐसा है जिसको मैंने देखा है 2017 के अंदर, जिसका आईपीओ आया था और वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन आप ये ध्यान दो कि 10 में से 8 चीजों में अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे और आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे अगर आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी पर्पस बना रहे हो तो भी थोड़े समय के लिए दिक्कत है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कंपनियां कई सारी चीजों को छिपा सकती है, लेकिन जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी तो हर एक चीज का प्रॉपर डिटेलिंग उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कंपनी अच्छी है या नहीं। इसके अलावा भी जब वो कंपनी आ जाए, आने के बाद उसको 6-8 महीने, साल 2 साल बीतने दीजिए, उसके बाद फिर एक सही वैल्यूएशन निकल करके आएगा, तब आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तब आपका प्रॉफिट सिक्योर हो पाएगा, तब आप पक्का प्रॉफिट वहां पे बना पाओगे। इस तरह की संभावना रहेगी। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली आते हो कि नहीं कंपनी अच्छी है चलो उठा लेते हैं, तो उस केस में चांसेस यही है कि अब देखो कंपनी तो ये भी अच्छी है, लेकिन अगर आप देखोगे परसेंटेज में तो ये कितना ज्यादा डाउन है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा तकरीबन अच्छा खासा डाउन है, 24% के आसपास का डाउन है। तो इसीलिए अब तो रेट आपको सस्ता मिल रहा है ना, तो जब वैल्यूएशन सही हो, है ना, जब चीजें सही हो, रेट सही मिलने लगे, तब जाकर के आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।